इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। मऊ जनपद में घोसी लोकसभा में पहुंचे हनुमानगढ़ के महंत राजूदास ने प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा बयान दिया है। महंत राजूदास ने राम मंदिर का निर्माण पर कहा कि अगर बनवाएंगे नहीं तो बदल देंगे। उन्हें ना तो राशन या अनाज मिलता है और ना ही तेल डीजल। यहाँ वह टिकट मांगते हैं, वह सनातन के लिए बात करते हैं। राजूदास ने कहा कि इसलिए डंके के चोट पर कहते हैं कि अगर विपक्ष में दम है तो विपक्षी परस्पर प्रीत चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि वह भगवान श्री कृष्ण मंदिर के वंशज हैं और मंदिर का निर्माण करेंगे। महंत राजूदास ने कहा कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। विनय ज्ञानचंद की रिपोर्ट। इसके नाते यह दौरा हमारा 17वां राज्य है और हम 17 राज्य लगातार चले हैं और एक राज्य में 3 लोकसभा, 4 लोकसभा, 5 लोकसभा, 2 लोकसभा, इससे कम हमारा दौरा नहीं हुआ है। तो आज गाजीपुर, घोसी आसपास के जो भी मतदाता बंधु हैं उनसे अपील करने के लिए, निवेदन करने के लिए आना हुआ है। अशोक भैया है, मनोज भैया है, इन दोनों को साधुवाद है, आभार है। मैंने निवेदन किया था तो राम के नाम के लिए आप वोट करने आए, वोट की अपील करने आए हैं। उनके पिताजी ने अभी कल एक बयान दिया है कि महारानियों का ऑपरेशन करा दिया गया है, अब राजा पैदा नहीं होंगे, अब ईवीएम से राजा पैदा होंगे। उन्होंने कौन गलत कहा? उन्होंने सही कहा। पहले राजा और महाराजा ही राजा होते थे। अब का राजा कौन है? जनता जनार्दन। अब कोई राजा नहीं है। अब माध्यम क्या है? ईवीएम मशीन। अगर आप ईवीएम मशीन में जिसका बटन दबा दोगे वही राजा होगा। इसके नाते साफ साफ है। इसके नाते मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, हर व्यक्ति अपना मताधिकार का प्रयोग करिए और इसके साथ साथ ध्यान देकर कालनेमियों के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है। गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले के लोग चक्कर में नहीं पड़ना है। उन्हें क्या चक्कर में पड़ना है? जो राष्ट्रवाद को विश्व पटल पर स्थापित करता हो, जो चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार की बात करता हो, जो एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करने वाले को पर ध्यान नहीं देना है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता हो, जो कहता यह हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ जो काम करता हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने एक भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। एक संत होने के नाते, एक साधु होने के नाते उनको तो भेदभाव करना चाहिए था। पहले आपने देखा होगा, पहले क्यों माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे, लेकिन नहीं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज सबके लिए कार्य करते हैं। आप किसके लिए वोट मांग रहे हो? ओम प्रकाश राजभर के लिए, बीजेपी के लिए? मैं राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, दंगा मुक्ति के लिए, अपराधी ऊपर पहुंच जाए इसके लिए हम वोट मांगने आए हैं। आप समझ सकते हो? महाराज जी, ईवीएम से अगर राजा निकलेगा तो वो जनता की सेवा करेगा कि राज करेगा? देखिए, उनके कहने का भाव दूसरा था, अर्थ हम जो भी जाके रही भावना। जैसे आप क्योंकि पत्रकार हैं, पत्रकार का काम है कि ठीक से नेताओं को ठीक करना और ऐसे ठीक करना कि उनकी बुद्धि सही हो जाए। तो आप बुद्धि सही करने में लगे हुए हो, उनसे सेवक निकलेगा और सेवा करेगा। तो फिर ईवीएम से राजा कैसे निकलेगा? अब वही कहने का भाव यही है। पहले वो राजा हुआ करते थे, अब जब जनता राजा है, जनता जिसको मतदान कर दी कि जिसको वोट दे देगा वही राजा है। तो वही जो चाहेगा वो होगा। 5 साल होता ही, आप देखते हो 5 साल की स्थिति परिस्थिति क्या होती है, उसके बीच में कोई किसी को नहीं हटा सकता है। किसी का दम हो, योगी आपको नहीं लग रहा है कि इस प्रकार की जो बयानबाजी हो रही है, इस प्रकार का जो बयान दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, कहीं आपको नुकसान नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान ये नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। छत्री बड़े नाराज है। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सनातन की रक्षा के लिए 3 व्यक्ति जिम्मेदार। कौन? मेरे जैसे दाढ़ा बढ़ा के बाबू साहब, पंडित जी, तीनों व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है। इसलिए बैठा हुआ है, हमारा दायित्व है सनातन की रक्षा कैसे हो, सुरक्षा कैसे हो और उसके साथ साथ किसी को तकलीफ ना हो। राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य में एक कुत्ते के भी विचार को सुना गया।